अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th उर्दू चैप्टर नंबर 10 गुरु नानक देव जी इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई खास बातों में एक खास बात क्या है। ठीक है, तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई खास बातों में एक खास बात यह है कि यहाँ बहुत से मजहबों के मानने वाले आबाद हैं। ठीक है, इस तरह से आप दूसरा सवाल है यहाँ पर, गुरु नानक की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो इसका जवाब है, गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलवंडी गांव में हुई। ठीक है, इस तरह से आप तीसरा सवाल है, उनका नाम नानक कैसे पड़ा। तो इसका जवाब है, गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी, इसलिए उन्हें नान की यानी नाना की कहते थे। ठीक है, बड़ी बहन के नाम पर उनका नाम भी नाना पड़ा। ठीक है, अब है सवाल नंबर चौथा है, गुरु नानक क्या चाहते थे। तो इसका जवाब है, गुरु नानक, यहाँ पर इस नानक को ठीक करना, गुरु नानक ये चाहते थे कि लोग दिल से ये बात मान ले कि सब इंसान खुदा के सामने बराबर है और इस तरह जात पात का फर्क छोड़ दे। ठीक है, अब है सवाल नंबर पांचवा है, गुरु नानक देव जी किस मजहब के बानी है। तो इसका जवाब है, गुरु नानक देव जी सिख मजहब के बानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले के 5 सवालों के जवाब मुकम्मल हुए। अब आगे पढ़ते हैं। अब है यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा, नीचे दिए गए जुमलों को वाकयात की तरतीब से लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं, तो इनको सही तरतीब से या सही वाकयात से लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको खुद पढ़ना। ठीक है, और मैं आपको इसका जवाब डायरेक्ट दिखाता हूँ क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब आप देखिए। तो इसका जवाब हमने यहाँ पर लिखा है, पहले आप लिखोगे पहला जो जुमला है, पहला, क्योंकि आपको इस वाक्यात को सही तरतीब से लिखना है। ठीक है, तो पहला जो जुमला बनेगा वो बन जाएगा, गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तिलवंडी गांव में हुई थी। ठीक है, इस तरह से दूसरा जुमला बनेगा, गुरु नानक को बचपन से ही खेल कूद का शौक न था। इस तरह से तीसरा बनेगा, कलूचंद को ये देखकर रंज होता और गुस्सा भी आता कि नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती। ठीक है, इस तरह से चौथा लिखा है हमने, चौथा जुमला यूं लिखा है कि 7-8 साल की उम्र में उन्हें पढ़ाने बिठाया गया। ठीक है, इस तरह से पांचवा जुमला हमने बनाया है, गुरु नानक को सरकार में नौकर रखवा दिया। ठीक है, इस तरह से छठा लिखा है, उन्होंने घर बार छोड़कर फकीरी ले ली। और सातवां लिखा है, गुरु नानक मुल्क मुल्क और शहर शहर पर फेरे। इस तरह से आठवां लिखा है, आखिरी सफर का वक्त आया तो जिला गोरदासपुर में आए, वहीं 1539 ईस्वी में 9 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। ठीक है, इस तरह से अब आखिर पर आप लिखोगे, जो नवा जुमला लिखोगे वो लिखोगे, गुरु नानक और दूसरे बुजुर्गों की बातें एक किताब में जमा की गई। ठीक है, इस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब है। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे पढ़ते हैं। तो अब है सवाल नंबर चौथा, नीचे दिए हुए लफ्जों के मुज्जात लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लफ्ज दिए गए हैं, तो इनके मुज्जात लिखने हैं। मुज्जात मीन्स यानी जिद लिखने हैं। ठीक है, यानी अपोजिट्स लिखने हैं। ठीक है, तो पहला है यहाँ पर नफा, तो नफा का जो अपोजिट में आएगा या जिद में आ जाएगा वो आ जाएगा नुकसान। इस तरह से दूसरा है खरा को आ जाएगा खोटा। इस तरह से तीसरा है रंज को आ जाएगा खुशी, नए को आ जाएगा बाद,
फानी को आ जाएगा लाफानी, नौकर को आ जाएगा आका, गरीब को आ जाएगा अमीर। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है, हमने यहाँ पर भी लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से हमने अल्फाज लिखे हैं जो आपकी किताब पर दिए गए हैं, और यहाँ से इनके मुज्जात। ठीक है, जैसे कि नफ़ा, नफ़ा को आ जाएगा नुकसान, गरीब को आ जाएगा अमीर, नौकर को आ जाएगा आका या साहिब। ठीक है, इस तरह से फानी को आ जाएगा लाफानी। ठीक है, अब है नेक, नेक को आ जाएगा बाद, रंज को आ जाएगा खुशी, खरा को आ जाएगा खोटा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब है सवाल नंबर 5वां, मुज़क्कर के मूनस और मूनस के मुज़क्कर लिखे। ठीक है, तो मुज़क्कर के मूनस लिखने हैं और मूनस के लिखने हैं मुज़क्कर। ठीक है, जैसे कि पहला है वालिद, वालिद को आ जाएगा मूनस में वालदा। इस तरह से बहन, बहन क्या है, बहन है मूनस। ठीक है, इसको मुज़क्कर में आ जाएगा बाई। ठीक है, इस तरह से नाना, इसको मूनस में आ जाएगा नानी। इस तरह से है बीवी, बीवी है मूनस, इसको मुज़क्कर में आ जाएगा मियाँ। इस तरह से है नौकर, नौकर को आ जाएगा मूनस में नौकरानी। ठीक है, अब है यहाँ पर सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, नीचे दिए गए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लफ्ज दिए गए हैं, तो इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो इनके जुमले हमने बनाए हैं, आप यहाँ पर देखें। तो यहाँ से हमने अल्फाज लिखे हैं जो आपकी किताब पर दिए गए हैं, और यहाँ से इनके जुमले। ठीक है, जैसे कि पहला जो लफ्ज दिया गया है आपकी किताब पर वो है मोहताज। तो मोहताज का जुमला बनाया है, गुरु नानक को मोहताजों से मोहब्बत थी। ठीक है, इस तरह से दूसरा है घर हस्ती, तो इसका जुमला है, उनके वालिद ने सोचा कि उनकी शादी कर दी जाए ताकि वो घर हस्ती के बोझ से कम खर्चा करे। ठीक है, इस तरह से तीसरा है, तो तीसरा यहाँ पर पैदाइश, तो इसका जुमला है, गुरु नानक की पैदाइश आज से तकरीबन 600 साल पहले तिलवंडी गांव में हुई। ठीक है, इस तरह से चौथा है मुकद्दस, तो इसका जुमला है, गुरु ग्रंथ साहब सिखों की मुकद्दस किताब है। ठीक है, इस तरह से आखिरी वाला है मुफलिस, मुफलिस बोलते हैं हम गरीब को। ठीक है, तो इसका जुमला है, गुरु नानक गरीबों और मुफलिसों में पैसा खर्च करते थे। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे पढ़ेंगे। अब है सवाल नंबर 7वां, इन जुमलों पर गौर कीजिए। तो इन जुमलों पर गौर करना है, जैसे कि पहला है बच्चा रोता हुआ जा रहा है। इस तरह से दूसरा जुमला है, लड़की मुस्कुराती हुई आई। इस तरह से तीसरा है, बूढ़ा आदमी चलते चलते थक गया। तो फिर यहाँ पर कुछ और बातें हैं, आप यहाँ पर समझे। रोता हुआ जो हमने पहले जुमले में पढ़ा, रोता हुआ, यहाँ पर इस तरह से दूसरा जुमले में पढ़ा हमने, दूसरे जुमले में हमने पढ़ा मुस्कुराती हुई, और तीसरे जुमले में पढ़ा हमने चलते चलते। ठीक है, अल्फाज बच्चा, लड़की और बूढ़े आदमी की हालत को जाहिर कर रहे हैं। तो ये जो अल्फाज है यहाँ पर, रोता हुआ, ये किसको जाहिर करता है, बच्चे को। ठीक है, बच्चा को। ठीक है, इस तरह से दूसरा यहाँ पर लड़की, तो लड़की जो है, तो यहाँ पर जो है मुस्कुराती हुई, तो ये किसके अल्फाज को जाहिर करते हैं, ये करते हैं लड़की की। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर चलते चलते ये किसकी हालत को जाहिर करता है, ये करता है बूढ़े का। ठीक है, इस तरह से असल में ये अस्माए मुश्तक हैं। तो दरअसल ये क्या है, ये है अस्माए मुश्तक। ठीक है, और जो अस्माए मुश्तक किसी काम करने वाले की हालत को जाहिर करते हैं, इसमें हालिया कहलाते हैं। और जो अस्माए मुश्तक किसी काम करने वाले की हालत को जाहिर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इसमें हालिया। क्या कहते हैं, इसमें हालिया। तो यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बोले इसमें हालिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे आसान है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, अब हम सवाल पर आते हैं, दर्ज झेल मसदरों से इसमें हालिया बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मसदर दिए गए हैं, तो इनके इसमें हालिया बनाना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर दौड़ना, पहला है दौड़ना, तो इसका इसमें हालिया बनाए है दौड़ता हुआ। ठीक है, इस तरह से दूसरा है बोलना,
تو اس کا اس میں حالیہ کیا بن جائے گا؟ بولتا ہوا، ٹھیک ہے. اس طرح سے مسکرانا اس کا بن جائے گا مسکراتا ہوا. اس طرح سے ہنسنا اس کا بن جائے گا ہنستا ہوا. اس طرح سے کھیلنا اس کا بن جائے گا کھیلتا ہوا. اس طرح سے چلنا اس کا بن جائے گا چلتا ہوا. اور آخر پر ہے سونا، تو اس کا بن جائے گا سوتا ہوا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ضرور بولنا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگتی ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.